आपको हम खबर से आगाह करेंगे। भारत और इस्राइल नस्ल कुशी में शिराकतदार। इस वक्त की बड़ी खबर जहां बड़ी जानकारी मिल रही है और ये तस्वीरें देखिए। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में इजराइल से भारत ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें बोली हैं। We see in India a good player for stability, a player that is promoted to work with us and the rest of the international community to build a better future in West Asia. Once we have defeated this Iranian aggression, I think we will be in a situation in which we will be able to promote peace in our region and many economic projects that India is planning to be part of, like IMEC and other projects. फरतकार जफर हिलाली साहब मेरे साथ मौजूद है। हिलाली साहब, बहुत को धचका लगा है, पाकिस्तान को धचका लगा है, बैठा हुआ है। देखिए, सीधी सादी बात यह है, उस भूमिका पर इजरायली राजदूत का कहना है कि भारत एक मजबूत और स्थिर खिलाड़ी है। भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ऐसे में इजराइल को यह उम्मीद है कि भारत अपनी अहम भूमिका निभाता रहेगा। इसके साथ ही इजराइल का कहना है, एक बार वो ईरान को जंग हरा दें तो भारत के साथ कई अहम प्रोजेक्ट्स का वो हिस्सा बन जाएंगे। हसन निसार साहब, दुनिया भर के अखबार, ममालिक, सबकी नजरें इस खित्ते की तरफ है, इसी पर बात हो रही है। मगर जनूबी एशिया में तो बहुत कुछ बदल गया है। जो बात हो रही है हर हिसाब और हवाले से, आपके ख्याल में कितनी बड़ी तब्दीली है? क्या आप इसको किस तरीके से देखते हैं? खतरनाक सूरत हाल है, आसान सूरत हाल नहीं है। मेरे ख्याल में हमें इसका भी इस दावे से भी मामलात का जायजा लेना चाहिए। गो अहेड। जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ बड़ी खतरनाक। दोस्तों, एक मैं देख रहा था कि कॉमनैलिटी है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान। और शुक्रिया अदा करें गोरे का, जिसने सती की सफ़ाकाना रस्म खत्म कर दी थी। ठीक है शहजाद साहब, सोच बदल गई है, पूरे खित्ते की सोच बदल गई है, पूरी दुनिया की सोच पाकिस्तान के बारे में तब्दील हुई है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस वक्त ईरान और इजराइल जंग के बीच इजराइल के राजदूत का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत दक्षिण एशिया का एक बड़ा और प्रभावशाली खिलाड़ी है। उन्होंने साफ कहा है कि जब हम यह जंग ईरान से जीत लेंगे तब इजराइल अपने कई रुके हुए बड़े प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू करेगा। साथ ही भारत के साथ कई बड़ी व्यापारिक और तकनीकी डील्स भी की जाएंगी। राजदूत के इस बयान से साफ है कि इजराइल भारत को एक भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार मानता है और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने वाला है। और वो कॉमनैलिटी ये है कि इजराइल को बहुत पुराना शौक था, बहुत पुराना, कि वो किसी तरीके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करें इनसाइड ईरान। ये उनको पुराना शौक था, जो उन्होंने अपना शौक पूरा किया। और नरेंद्र मोदी को शौक ये था कि वो इनसाइड पाकिस्तान हमला करे। ये दो शौक थे। दैट इज वाई वी कॉल कि दोनों जो लीडर्स हैं ये बड़े ऑफेंसिव हैं, टफ हैं। और पाकिस्तान ने तो खैर अपना जवाब दे दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अप्रोच है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट अप्रोच। पूरा एयर ब्रिज ऑफ वेपन्स बना हुआ है बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। तो ये क्या कह रहा है? इसको परवाह नहीं लगता है, ऐसा कि परवाह नहीं। अगर उसको परवाह नहीं है, उसका मतलब ये है कि अमेरिका, इजराइल जिधर है तो अमेरिका है ना साथ, तो इसके माने इजराइल और अमेरिका एक साइड को मदद कर रहे हैं। हम लोगों को कब ख्याल आएगा, हमें कब खबर आएगी कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है और काफी टाइम से हो गया है, माने कि पहले से ही हुआ है उनके साथ। मूडी जो है, बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप अमेरिका और ट्रंप के साथ उन्होंने फौज किया है। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है और पाकिस्तान भी हमारा भाई है। तो अगर तुम्हारे दोनों और मैं आओ मैं कुछ ये ब्रोकरी करूंगा, गुडविल ये वो। देखिए, बात सीधी सादी है कि ऐसे मौके पे आपके दोस्त खड़े होने चाहिए। और अगर आपका पॉलिसी सक्सेसफुल होता तो अब तक आते लोग और कहते हम साथ खड़े हुए हैं,
बट द क्वेश्चन रियली इज दैट कैन इंडिया अफोर्ड अ वॉर। इंडिया जो इस वक्त है वो एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है, वो चाइना के साथ एक अपना कंपैरिजन करने जा रहा है, तो फिर वो इस झड़प में क्यों आना चाहेगा? आप ऑलरेडी देख लें कि उनके ऑलरेडी 2 बॉर्डर्स हॉट है, तो वो क्यों चाहेंगे कि यहाँ पे भी एक लड़ाई छिड़े? सऊदी अरेबिया क्या है, क्या कह रहा है सऊदी अरेबिया? आप लोगों ने ये हिंदुस्तान ने जाके कह दिया है कि इतने लोग मारे गए, ना सबूत, नो एविडेंस। कोई आदमी भी उन्होंने अभी तक पकड़ा है कि नहीं? लोग पाकिस्तानी जो इंडियन जेल्स में हैं उनको निकाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि ये कहो और वो कहो। भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? G10 वाला हुआ है, उसमें ट्रंप ने बकायदा मोदी को कहा कि आप आइए मेरे साथ लंच किए, तो उसने बिल्कुल कहा कि सॉरी नहीं है, तो मोदी ने सॉरी बोल दिया और हमने अपनी एक वो ऑन करके ना वो डिप्लोमेसी वाला फैक्टर, और हमने लंच किया है, तरलों से किया है। सो हमारा और उनमें बड़ा फर्क है, क्योंकि हम अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं। हम लेटे पड़े हैं, हम बैठे नहीं हैं, हम बात नहीं कर रहे, हम लेटे पड़े हैं कि हमें कम से कम लंच करवा दिया जाए। बंद कमरों वाला नैरेटिव 25 करोड़ आवाम पे डाला हुआ है ना इन लोगों ने, ये मुसीबत हम पे डाली हुई है, वो हर जगह नजर आ रही है। आप देखें ना, इतनी जल्दी हमने नोबेल प्राइज के लिए मुंतखब कर दिया जी, ये दुनिया के लिए ये हमारा नैरेटिव है। तो पार्लियामेंट के अंदर हुआ ना, उन्होंने बोला कि फॉरेन पॉलिसी को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कल इसराइल जुर्रत ना करे पाकिस्तान की तरफ। एग्जैक्टली, तो क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी आप देख रही हैं? किस तरह की फॉरेन पॉलिसी है? आप इस चीज को उस तरफ देख रही है, मैं कुछ और तरफ। देखिए, आप हमेशा ये जो ये ना सिविलियंस ये जाके ये चीज़ें करते हैं, सिविलियंस जाके ये कहते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम सिविलियंस को वो स्पेस ही नहीं दे पा रहे, सियासतदानों को वो स्पेस ही नहीं दे पा रहे।